नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे YouTube चैनल ज्योति धर्म ज्ञान गंगा में। आज मैं बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आप सभी के बीच में लाई हूँ। इसे पूरे मन और दिल से आप सभी लोग सुनिए। नवरात्र का पावन दिन चल रहा है। शादी की नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज के दिन किस चीज का भोग लगाने से माता रानी खुश रहती है, तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। आज मैं इसी के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ। आज नवरात्र के दूसरे दिन करें माँ ब्रह्मचारिणी के ये अचूक उपाय, दूर होगी धन समेत जीवन की तमाम परेशानियां। आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाएगी। वहीं आज कुछ विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करे से जप तप की शक्ति बढ़ती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से अकाल मृत्यु का संकट भी टल जाता है। इसके अलावा आज नवरात्रि के दूसरे दिन कुछ विशेष ज्योतिषी उपायों को करने से जीवन की तमाम परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि आज के दिन कौन से उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। एक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही मेधावी, होनहार, बुद्धिमान और कार्यकुशल हो, तो आज आपको थोड़ी सी मिश्री लेकर उस पर 108 बार यानी एक माता इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र जाप के बाद उस मिश्री को अपने बच्चे को खिला दें और आज से 7 दिन तक लगातार ऐसा ही करें। 2 है, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं, तो लाल या काली गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। ध्यान रहे, जो भी यह उपाय कर रहा हो वह अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी को भी ना बताएं। 3 है, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक समस्या है और उसके चलते आपको अपने लिए शादी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आपको आज नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाकर सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र धारण करना चाहिए। 4 है, अगर आप अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, साथ ही जीवन साथी के साथ रिश्ते को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको भगवान शिव और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम शं शंकराय भवोद्भवाय शमु नमः। 5 है, अगर आपके घर में धन की कमी रहती हो, कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता हो, तो आज स्नान आदि के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो, काले कपड़े में सिलकर घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग दे। अगर फिटकरी टांगना संभव ना हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेट कर रख दें। 6 है, अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं, तो आज थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग लें। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल में बांध लें और नौकरी करने वाले इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज कहीं भी रख सकते हैं। 7 है, अगर आप अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। 8 है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति हो, तो आज आपको चमेली या किसी अन्य सफेद फूल के साथ ही 6 लौंग और 1 कपूर लेकर देवी माँ के सामने आहुति देनी चाहिए और आहुति देते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9 है, अगर आप जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। देवी माँ का मंत्र इस प्रकार है, दधाना कर पद्माभ्यां अक्षमाला कमंडलुम, देवी प्रसीद तु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। इस प्रकार जाप के बाद देवी माँ को पुष्पांजलि अर्पित करें। 10 है, अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपनी उथल पुथल जिंदगी में थोड़ी सी शांति पाना चाहते हैं, तो आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी की स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवी माँ का स्तोत्र इस प्रकार है, तपश्चारिणी त्वन्हि तापत्रय निवारणीम, ब्रह्मरूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्, शंकर प्रिया त्वन्हि भुक्ति मुक्तिदायिनी, शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। 11 है, अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और बहुत कोशिशों के बाद भी वह नहीं उतर रहा है, तो
आज माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दे और फिर घी का दीपक जलाकर माता के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है। दधाना कर पद्माभ्या अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। पूजा समाप्त होने के पश्चात मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी भी सफाई कर्मचारी को दान में दे दें। 12 है अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत जल्दी तरक्की के शिखर पर पहुंच जाए तो आज 7 दालों का चूरा बनाकर उन पर इस मंत्र का 1100 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर किसी पेड़ की जड़ में रखें या चिड़िया को खिलाएं। आचार्य इंदु प्रकाश देश के जाने माने ज्योतिषी हैं, जिन्हें वास्तु, सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का लंबा अनुभव है। इंडिया टीवी पर आप इन्हें हर सुबह 7:30 बजे भविष्यवाणी में देखते हैं। 2023 का दूसरा दिन। इस विधि के साथ आज करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। जाने नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी को क्या लगाएं भोग। नवरात्रि में किस दिन मां दुर्गा को क्या लगाएं भोग। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करना है जरूरी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा इस विधि के साथ करें। आज यानी सोमवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने हर कार्य में जीत हासिल होती है, वो सर्वत्र विजयी होता है। अगर आप भी किसी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी का मंत्र इस प्रकार है। ऊँ घी ब्रह्मचारिण्यै नमः। आज आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। सफेद वस्त्र धारण किए हुए मां ब्रह्मचारिणी के 2 हाथों में से दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जप तप की शक्ति बढ़ती है। मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि नारद जी के उपदेश से मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तपश्चारिणी भी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिरे बेलपत्रों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रहीं और बाद में उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। लिहाजा देवी मां हमें हर स्थिति में परिश्रम करने की और कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद मंदिर को साफ कर लें और चारों तरफ गंगा जल छिड़क लें। अब माता रानी को फूल, चंदन, अक्षत, रोली, पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी को पंचामृत और चीनी या गुड़ वाली मिठाई का भोग लगाएं। अब माता रानी की आरती उतारें और मां ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें। मां ब्रह्मचारिणी लगाएं ये भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिपूर्वक पूजा करें और उन्हें चीनी या गुड़ का भोग लगाएं। मां ब्रह्मचारिणी को चीनी या गुड़ अर्पित करने से अकाल मृत्यु का संकट दूर हो जाता है। इसके साथ माता रानी दीर्घायु का आशीर्वाद भी देती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।